तीन तू देखो ये फटवा तू पुरानी देख रहे सबने हां भाई बताओ बताइए बताओ हां बगल का हमने फोन ना बगल जाता थारा के अरे बुढ़ा क्या बगल लो थोड़ा सा हां हट पे बगल बुढ़ा क्या पूछ आउट हो चुका है, ग्राउंड के बाहर जा चुका है। कबड्डी के इस मैच के पश्चात मैं अनुग्रह करूंगी आज मुख्य अतिथि साक्षी पूर्णिया से कि वो वही कोर्ट के अंदर अपने दो शब्द से कुश्ती करने वाले लोग अखाड़े में साधे हैं देश की भविष्य की बेटियों को मोटिवेशन दे और ये साक्षी दुनिया है साक्षी दुनिया है आदरणीय साक्षी पूर्णिया के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। प्लास्टिक आइटम 100 रुपए की 4 आइटम काट लो भाई पैसे आगे करवा लूँ मैं जितनी बारी का पहलवान है ये लंकारा कुश्तियां मेरे गई आप अखाड़े के आसपास आ जाए इनको हर पोजीशन इनको 100 मीटर अंतिम क्रम हुआ। कुश्ती लगे और वो जो भी बचता उसको परफेक्ट करना जो भी कुछ थर्ड पोजीशन अंतिम 400 मीटर क्रम हुआ। 800 मीटर में जानवी फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप हटकर की जो टीम है वो अपने सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को दोनों की जय और नीले के द्वार की जय और सच्चे दरबार की जय और विक्रम सरकार की जय और नीले के द्वार की जय और सच्चे दरबार की जय।
बोल विक्रमदास महाराज की जय, बोल नीले के अखबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कुश्ती के कोच मंच पर पहुंच चुके हैं। अभी 1500 मीटर दौड़ शुरू होने जा रही है। जो एथलीट हैं आपसे निवेदन है, आग्रह है, आप फॉर्म अप होकर तुरंत यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। और ये 1600 मीटर की शुरुआत हल्के हल्के कदमों से रेडियो ने शुरुआत की है। शानदार कदम से कदम मिला के ताल से ताल मिला दीजिए आप सब। बहुत शानदार, काबिले तारीफ। लगभग सभी एथलीट बराबर का पहला लैप लेकर आ रही हैं। 3 राउंड शेष। दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुकी है दाविका। सभी स्टेप से स्टेप मिलाकर और हर दौड़ के लिए एक बार सुनो, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आरपीएस स्कूल की तरफ से एक छोटा सा आनंद नहीं आया भाई। मिलकर जिसकी मनोकामना देखना बहुत जल्दी। सबसे पहले हम तो पड़ोसी हैं, कुरावता के ही हैं। बाबा भिकमदास कमेटी, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, छायाकार, पत्रकार बंधु, ये बाबा भिकमदास का मेला पहले एक बार भरता था। अब ये कुरावता गांव की महानता है कि इसको साल में 2 बार भरवाते हैं और बाबा उतना ही खुश होकर के पूरे गांव को धन धान्य से परिपूर्ण रखता है। एक बार कमेटी के नाम की और गांव के नाम की जोरदार तालियां हो जाए। किसी गांव में एक बार भी मेला नहीं भरता है, 2 बार भरवाते हैं। जब हम ये सब टिका हुआ है, जब एक कांटा पैर में चुभता है तो किसकी याद आती है? ये मेरी माँ। चाहे माँ के साथ हमारा बर्ताव कैसा ही हो, लेकिन याद किसकी आती है? माँ की।
जब दुख के संकट आते हैं तो किसकी याद आती है? इन बाबाओं की याद आती है। साहब का भी धन्यवाद भाई साहब। और माननीय टीम है मकड़ोली बी, जहां आप सब जानते हैं अक्षिमा बाजार जैसी खिलाड़ी हुई है। दोनों टीमों के बीच में बहुत अच्छा मुकाबला होगा। वाला गांव जाना जाता है। इन बेटियों ने बड़े बड़े टूर्नामेंटों में बड़ी प्रतिभा दिखाई है। टॉस विन बाई कैप्टन स्कूल और चॉइस कोर्ट, जीतपुरा ए और फिर केलंगा ए वर्सेस आदमपुर मंडी। हमारे साथियों बिल्कुल शानदार कॉर्नर पॉइंटों से साईं की टीम इसको आगे जा तो भाई देख लो तो तन्नू चाले चल चल प्राची चाले स्वागत करें हम तुम्हारा, सादगी आपके मन को भाई, सादगी आपके मन को भाई। दीवाना हुआ है हमारा, दिल दीवाना हुआ है हमारा, ये घड़ी आज खुशियों की आई, ये घड़ी आज खुशियों की आई। आपका प्यार हमको मिला है, फूल खुशियों का दिल में खिला है। आपका प्यार हमको मिला है, फूल खुशियों का दिल में खिला है। ये खुशी का समा लगता प्यारा, ये खुशी का समा लगता प्यारा, मन में खुशियाँ ही खुशियाँ है छाई, मन में खुशियाँ ही खुशियाँ है छाई। स्वागत करें हम तुम्हारा, मिलके स्वागत करें हम तुम्हारा, सादगी आपके मन को भाई, सादगी आपके मन को भाई। ग्राउंड की व्यवस्था बना रहे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम आउट के बाद फिर एक बार मैच अपनी गति पर। स्कोर की बात करें, बीएनडी स्कूल बी का स्कोर 13 पॉइंट, मकड़ोली बी का स्कोर 16 पॉइंट। बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके बीच में है। और जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी, पत्रकार साथी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों बिल्कुल आप शायद देर तक इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े रहे। आपको विश्वास दिलाते हैं आपने इससे अच्छी बेटियों की प्रतियोगिता में नगर जिले में भाई जो भी हमारे वॉलंटियर साथी एक बार लाइट की व्यवस्था दें। रचना इस समय रेडी करती हुई लगातार अपनी पूरी टीम के लिए स्कोर किया इस व्यक्ति ने। गाँव मकड़ौली, जिला रोहतक, बड़ा अच्छा खेल गाँव में साथियों।
बिल्कुल मंगोली का नाम रहा है नेशनल कबड्डी में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चक्कर में गिर गई और रेड आउट 1 पॉइंट। भाई जो भी हमारा इलेक्ट्रिशियन आती है वो एक बार जहाँ पर वो टीम की मशीन रखी है वहाँ पे एक बार लाइट की व्यवस्था है। अगले मैच की दोनों टीमें बीएम स्पोर्ट्स निगरानी वर्सेस पाई कैथल बिल्कुल ग्राउंड एथलेटिक्स के कोचेस के पास अगर बात भाई बैठने में जाने ऊपर की बात तो मानी जाएगी, वो मैच रेफरी की भूमिका में होते हैं, आप ध्यान दें। और हमने बड़े अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं। 18-14 का स्कोर, 18-14 का स्कोर। बिल्कुल शानदार मंगोली के खाते में। हेलो भाई, सभी बालिकाएं ध्यान दें, जितनी बालिकाएं पहलवान हैं अभी कुछ ही देर में कप्तान नानकपाल सिंह चांदी जोड़े मिलाएंगे और कुश्तियां शुरू हो जाएंगी। जितने भी बाल पहलवान बालिका हैं, केवल बालिकाएं, वो अखाड़े के आसपास आ जाएं और अभी कुश्तियां शुरू हो जाएंगी। आखिरी 5 मिनट से कम समय बचा हुआ है इस मैच में, और जिस प्रकार कुश्ती का भी अनाउंस हो चुका है, हमारे बड़े भाई साहब नानकपाल पहलवान जी चावल जी और के साथ में शेखावत साहब, बहुत अच्छे उत्तर भारत के बड़े अच्छे कुश्तियों के रेफरी हैं, ऑफिसर है, वो हमारे बीच में है। और अब धीरे धीरे इस मुकाबला में मकरौली की टीम हैवी होती हुई, क्योंकि 19-15 का स्कोर है, आखिरी 4 मिनट शेष। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कुछ ही क्षणों में कुश्ती दंगल का प्रारंभ होगा, जिसकी प्रारंभ राशि 100 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक तय की गई है। तो जो भी महिला खिलाड़ी में भाग लेना चाहती है वो पूरे 250 लाख कोर्ट में पहुंचे। और बहुत ही काटे वाला इस समय कबड्डी का भी आप सामने चल रहा है। मकरौली की टीम फिर एक बार 20 पॉइंटों के साथ इस मुकाबले में 17-20 का स्कोर, 3 पॉइंटों का लीड आखिरी 3 मिनट से। विचार ये हो कि मुझे खेल जीतने के लिए नहीं खेला या हारने के लिए नहीं खेला, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी प्रूव करनी है। मेरे को अपना स्टेमिना लेके आना है, मेरे को अपने आप को बेटर करना है। वो खिलाड़ी जिस मेंटालिटी के साथ ग्राउंड में उतरता है, वो किसी भी प्राइज या फिर किसी पाई कैथल और साक्षी ने ममता कौन से गांव से आए हो? दानी बटोर कितने दफा आ चुके हैं मेले में? 10 बार आ चुके। पहली बार आए थे, उसके बाद 10 बार आ चुके हैं। हाँ, हम शनिवार में किस लिए आते हो? कुछ मांगने आते हैं बाबा के पास। तो बाबा से आपने जो मांगा वो आपको मिला? नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। तो आपने सच्चे मन से मांगा था बाबा से? हाँ। तो आप कब तक आएंगी? जितने हमारा काम पूरा नहीं होगा बाबा यार आता ही रहूंगा ऐसे। तो क्या नाम है जी? माया, कहाँ से आए हो? दानी बटोटा। तो बताओ, यहाँ आने के बाद कैसा लगता है आपको? बढ़िया लग रहा है। किस लिए आते हो बाबा के मेले में? पोता खातिर। पोता के लिए मतलब पोता सर्विस में लग जाए या हुआ नहीं है पोता? हुआ नहीं है। कितने साल हो गए आपके बच्चे की शादी को? 11 साल। अभी क्या है उनको? बच्चा है पहले? अभी नहीं हुआ। फिर जरूरी थोड़ी कि आने से पोता ही मिलेगा, पोती भी मिल सकती है ना। पोती क्या कम है? लड़कियां कम है क्या? जरूरी तो पोतों से नहीं, लड़कियां क्या कम है? अब इस टाइम पे पोते तो लड़के तो बिल्कुल
बिल्कुल खराब भी कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां तो इतना नहीं कर रही, लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ के आ रही है। तो वही पहले तो मांगी आई से और बाबा की मर्जी। आपने पहली बार क्यों नहीं लड़की मांगी कि आपके घर में लक्ष्मी आए और उसके बाद बेटा भी आए? क्या पता उसके बाद 2-2 3-3 बेटे आ जाएं। भैया ने बात को पापा ने के मन लेकिन बेरो नहीं, देने वाला तो देखो मालिक है, लेकिन हम कर्म तो वो करें ना जो हमें अच्छे लगे। आप भी तो बेटी थे किसी की। हाँ सही बात। आप बड़े थे अपने परिवार में? हाँ सबसे बड़े थे ना, और फिर आप अपने परिवार में पहले बेटा चाहते हो? वैसे तो स्वास्थ्य यही से और मालिक की मर्जी। नहीं, इन बेटों के प्रति आपको पता भी है ना, आज दिन अत्याचार भी हो रहे हैं। दोनों चीज जरूरी है भाई। माता पिता को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा ना, दोनों चीज। जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं इन्हीं की वजह से खुल रहे होंगे। कुछ बेटियों को भी हाथ है, कुछ बेटों को भी हाथ है। हाँ दोनों चीज। सरबती और गांव कौन सा? रावटा। तो आप तो मान लो उम्र में भी काफी बड़े हो गए। इस बाबा के बारे में बताओ, आपके जो ये बाबा हैं यहाँ पे, इनके बारे में। इनके बारे में ना बाबा खूब शक्ति वालों अटक चालो। चलो बताओ वहीं से। बाबा जाओ खूब शक्ति वालों जाओ खूब बाबा इसके अंदर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आप पुष्टि करें। मैं बलाली गांव से हूँ, वहाँ फोगाट सिस्टर करते थे, उनसे प्रेरित होकर मैंने कुश्ती स्टार्ट की थी। और अब मैं कई बार जा चुकी हूँ, मतलब इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। कैडेट वर्ल्ड में मेरा गोल्ड था, जूनियर वर्ल्ड में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, 3-4 एशिया के भी नेशनल में कई बार अच्छा, इसके अलावा आप जैसे मेलों में जाते हैं, वहाँ अच्छा लगता है या अकेडमी में जाना अच्छा लगता है? मेलों में तो वैसे आ जाते हैं, हमें हमारा खर्चा भी निकालना पड़ता है, पर जो शुद्ध कुश्ती है वो मेन रोड लड़ी जाती है। तो जैसे मान लो आप इसके अलावा वायदे आपको अगर ऐसा चांस मिलता है किसी लड़के के साथ कुछ, तो क्या आप करेंगे? देखो वैसे ये सरकारी नियम में है नहीं कि हमें लड़के के साथ कुछ करने पड़े, और ऐसे दंगलों में हम तैयार है, अगर कोई करवाए तो हम लड़ सकते हैं। नहीं, वैसे भी करवा रहे हैं, हाँ करते हैं, लड़के कुश्ती करते हैं, प्रैक्टिस हम लड़कों के साथ। हाँ, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, लड़की की इच्छा होनी चाहिए, कर सकती है या नहीं? हम तैयार दोनों कंपेयर होते हैं तो ही कुश्ती कर सकते हैं ना। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरा भाई, मेरे पापा सारे हैं। दादा दादी बड़े आपसे? नहीं, छोटा है। अच्छा, बड़े आप हैं? आपके पापा क्या करते हैं? पापा सरपंच थे, पिछले साल अब खेती करते हैं। आप कौन सी कक्षा में? अब मैं 12th की पेपर। और आगे आपको इसी लाइन के अंदर जाना है, पहलवान के अंदर, या इसके अलावा किसी चोट में? मुझे पहलवानी के। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कहना है बाबा के बारे में? जी बाबा के बारे में तो के कहो जाए से इनकी तो अनंत महिमा है जी, उनको तो बखान करो नहीं जाए। लेकिन बुरे जो श्रद्धालु दिल से भाव से जो आए थे वो खाली हाथ नहीं गए थे। और यहाँ चैलेंज है, गारंटी है जी, जो श्रद्धा भावना से पूरा हाउस है, अगर उनको काम नहीं बने तो हम किराए भी वापिस देते। गारंटी आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बताइए। यह हमारी श्रद्धा है जी, हमने आज तक मात्र टेक दिया है ना, तो मतलब वो काम बड़े है। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया ऐसे को उन्हें कहे कि मैं इतनी बार उड़ा ले, मेरा काम नहीं। आपको क्या फायदा हुआ जो आप इतने मेरे तो विश्वास से कह रहे हैं कि गारंटी है, वो बताइएगा। मेरा जो फायदा अगर बुझ जाओ आप, तो पहले तो मेरे जो शारीरिक फायदे वो बताऊँ मैं आपने, 84 करोगी जी। और मेरा जो शरीर थो ऊपर कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी आप ऐसे आंगली टेक लो और शरीर खराब है। और आज ये सारा शरीर जो है ना, केवल इनकी कृपा से दिल्ली जयपुर जितना भी बढ़िया डॉक्टर था या वैद्य था, 20 साल से मैं सारा कर गया, दवाई ली, कोई आराम नहीं। लेकिन बुरा आना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भभूति लगाना चाहिए और खाना चाहिए, ये आराम, ये आपका आगे है जी, ठीक है। और ऐसा तो बहुत काफी चमत्कार हुआ जी। एक मेरे रिश्तेदार नजफगढ़ दिल्ली रहता है, वो नई गाड़ी लाया थी इनोवा, ओनली 13 दिन आया था जी। और वो गुड़गांव थी ऑन रोड, एक क्लाइंट ले गए थे, वो 2 आदमी पिस्तौल लगा के गाड़ी ने किडनैप कर बाउंड्री सी जो बीएसएफ को कैंप से जंगलात में उठे उन्हें चालता धक्को मार। अच्छा, अप्लाइड फॉर 13 दिन गाड़ी थी, आरसी नहीं बनी थी, गाड़ी लेके चला गया। लेकिन बुरा आके ताको बांध जाने मन्नत मांगी, 21 दिन वो गाड़ी सुरक्षित वापिस ला दी। लेकिन गुड़गांव में 2000 पर गाड़ी उठे, आज तक तो हमने वापिस नहीं देखी। अनंत चमत्कार है जी ऐसा इनका। तो ये है बाबा की शक्ति जी, बिल्कुल। मतलब मेरा पूरा विश्वास है जी, बुरे जो आदमी श्रद्धा से आके माथो टेकेगा उनको 100% काम बनेगा, नहीं बनेगा तो हम किराए वापिस जाए। और जो आके पाखंड का तरीका ही करेगा जी, क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बाबा के दरबार में जो भी आया, मन्नत मांगी है सच्चे मन से, वो कभी खाली नहीं गया। और मैं आपको विशेष बात बताता हूँ बाबा की,
कि हमारे जो चाइना युद्ध हुआ था और ये पाकिस्तान युद्ध, कारगिल, हमारे जो गांव के अंदर लगभग 50-60 सैनिक हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सैनिक, इन 3 गांव है, जयपुर है और ये उस्मापुर और कुरावटा, ये 3 गांवों के अंदर बाबा का पूरी तरह से मतलब वो मानते हैं। तो आज तक कोई भी इन तीनों गांवों का कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है, बाबा ने होने नहीं दिया। ये भाई साहब आपके गांव के हैं जो इन्होंने बताया अपने शरीर के प्रति जो कष्ट इनको था, ये सत्य बता रहे हैं? बिल्कुल सच्चा है जी। और मैं अपना भी अनुभव बता सकता हूँ जी, बताइएगा। कि मैंने बताया था जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी कि यहाँ जो मेरे इतना मोटा मस हो गया था, लाल था बिल्कुल, मैंने डॉक्टर के दिखाया, सभी वो करके बोले भाई चेकअप करके जयपुर जाएं, आपको हो सकता है कि ये कैंसर हो। मैंने आकर के अपनी माँ से बताया, आकर के माँ को बताने के बाद वो बोली कि सब कैंसर ही हैं। आकर के बाबा का झाड़ू चढ़ा और प्रसाद बांटा। तो मैंने तो जी झुंडा की झाड़ू चढ़ाई थी, मैं कोई फूल झाड़ू और बांस की झाड़ू नहीं लेके आया था, तो वो ला करके प्रसाद चढ़ाया था। धीरे धीरे आज वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई चीज की कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी सिर में दर्द हुआ ना, नहीं तो बिल्कुल आधा सिर इतना दर्द कराया करता जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हमारे बटेऊ हैं, जैसे जो बहन है, बहनोई है, उनको जो भी दिक्कतें थी, सोराइसिस की थी, वो टीचर नहीं लग रहे थे, आकर के सच्चे मन से उन्होंने वो किया कि भाई वो आपको ये, जैसे इनके साथ के सभी टीचर हो गए, तो बाबा का आशीर्वाद ऐसा रहा कि वो भी अब टीचर से रिटायरमेंट आए। तो जो भी सच्चे मन से, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर के मन्नत मांगी है, वो चाहे 1000 कोस से आए, चाहे वो घर पे रह के भी मान लिया जी, तो भी उनका काम पूरा होता है। मेरा नाम जी रवि कुमार है। और गांव कौन सा? गाँव कुरावटा। कुरावटा ही? हाँ जी। आप बताइए बाबा के बारे में। जी मेरे हवा लग गई थी जी, पैरालाइज हो गई थी और मैं इससे पुरंगा से फ्री हो गया था। आधा शरीर खराब हो गया था आपका? हाँ जी। ये कितने दिन तक रहा था? ये जी मैं दवाई खा ली, कई दूर तक दवाई ले ली, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं बाबा के आना से और बाबा की कृपा से बढ़िया काम हो गया। ठीक हो? आज बिल्कुल सही है, बाबा की श्रद्धा बहुत बढ़िया है। ठीक है। क्या नाम भाई? नाम संदीप है जी, गाँव कुरावटा है मेरा। कुरावटा ही? बताइएगा आप। तो सबसे पहले जी आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तो सबसे बाबा भिखमदास हमारा, तो इससे पाव धरती पे बहुत ही ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो सब कुछ काम जो भी हमारे गांव के हैं सेवादार हैं और जो बाहर के भी सेवादार हैं, बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। बाबा जिसके भी थोड़े कष्ट होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। ये जो आज मेला लगा है, हाँ जी, ये किस उपलक्ष्य पे लगा है? क्या है आज के दिन जो मेला लगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से है। और आज हमारे जैसे मुख्य अतिथि के तौर पे साक्षी पुनिया आई थी, और जैसे लड़कियों के लिए बहुत दूर दूर से टीमें आ रही हैं, हरियाणा से और बाहर से भी टीम आ रही है। बहुत ही अच्छा वो हो रहा है खेल। धन्यवाद। ये जो बाबा भिखमदास जी का जो मंदिर है, इसकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि है। और जो ये मेरे साथ में खड़े हैं मेरे ग्रामीण भाई, इन्होंने जो बताए बातें सत्य है। ये इन्हीं के साथ चमत्कार नहीं, हर व्यक्ति के साथ चमत्कार होता है, उसका मैं भी प्रत्यक्ष उदाहरण देखा हूँ। मेरे पिताजी को सन 2018 में कमर में L4 L5 का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन था, और सभी ने मना कर दिया था कि भाई ये तो बेकार हो जाएगा, इसका ऑपरेशन नहीं कराना है, नहीं कराना है, सभी ने मना कर दिया। मैंने बाबा के पास आकर के ना उनके श्री चरण कमलों में अपनी मन्नत मांगी कि बाबा मेरे पिताजी का ऑपरेशन कराने में आपकी कृपा की ज़रूरत है, और एक प्रेरणा हुई उनको लेकर के मैं दिल्ली पेश हॉस्पिटल में उनका एडमिशन कराया। आज मेरे पिताजी स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। उनका ऑपरेशन टाइम में भी मैं बाबा से ही मन्नत मांगता रहा, जबकि वहाँ के डॉक्टरों ने बोल दिया था हम गारंटी नहीं लेंगे, फिर भी मैंने बाबा पे विश्वास करके उनका ऑपरेशन कराया। आज मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे चल रहे हैं, और बाबा के अनेकों चमत्कार हैं गाँव के अंदर। आप किसी से भी पूछोगे तो किसी न किसी के साथ कोई न कोई चमत्कार अवश्य रहा है।
क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हर आदमी बाबा के धाम पे आता है और अपनी मन्नत मांगता है। उनकी मन्नत हमेशा से सदा से बाबा कृपा करते आए हैं और उनका आशीर्वाद पूरे गांव के ऊपर और आसपास के भी 5-4 गांव के ऊपर भी बहुत अच्छी कृपा है। बहुत अच्छा उनको मानते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जोड़ा जड़ूला और गठ जोड़ा की जात वगैरह बाबा पे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। राजस्थान, यहाँ यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जो है बाबा के भक्ति भाव से यहाँ डीजे ढोल नगाड़े लेकर के झंडा लेकर के आते हैं। और जो ये बातें हैं इन्होंने जो हमारे ग्रामीण भाइयों ने बताई ये बिल्कुल एकदम सत्य है। जो इन्होंने जो हाथ का बताया ये मैं इनको बहुत साल से देखता आ रहा था। ये कहीं कहीं दिखा के देख लिया, कहीं ठीक नहीं हुआ। इन्होंने आखिर में बाबा के धाम पे आकर के शरण लिया और इनकी सेवा शुरू करते ही इनका जो है रोग, अभी भाई साहब का जो ये हाथ है आप देखिए, ये हाथ, इस हाथ को देख करके आदमी को घिन आती थी। इस हाथ को देख करके आदमी को ऐसा लगता था। इनके पैर को देखिए, ये दाग अभी भी हैं। ये जो दाग है ये श्री बाबा की ही कृपा से आज खत्म हुए हैं, पूरी तरह स्वस्थ होते जा रहे हैं। और ये आज जो है ना बाबा की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है इस गांव पे, इस गांव के नागरिकों के ऊपर। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय बाबा जी साहब जी, बताइए आप अपने इस पवित्र स्थान के बारे में जो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके बारे में। ये बाबा भिखमदास जी का मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है और बाबा जी यहाँ पर तपस्या की है उन्होंने बहुत। यहाँ पर 12 साल नंगे पाँव उन्होंने गौवें चराई और इसी यहाँ ये जो बनी है और वो जाड़ है यहाँ पर, इस जाड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की रहे वहीं पे और बिना बीत 12 साल तक उन्होंने गौ चराई और उन्हीं के प्रताप से मंदिर बना है। उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए उस अपने समय, तो नतीजा है कि आज इतना बड़ा पड़ता है। और उन्होंने जब जो है जिंदा थे उस समय जो ये अपने इसके अंडर में क्या बोलते हैं, खुडाना रियासत के अंडर में था ये गाँव। आपका गांव कुरावटा? हाँ जी जी। और टैक्स उस समय टैक्स के तौर पे वो भाई के तौर पे राजा को मार तो जब उन्होंने 1 साल काल पड़ गया था, अकाल पड़ने की वजह से लोगों ने बोला साहब आज इस साल तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन वहाँ का जो नवाब था उन्होंने बोला नहीं ये तो देना ही पड़ेगा। तो गाँव वाले फिर बाबा के पास में बोले बड़ा ऐसे बात हो रही है, बोल रहे हैं कि नहीं, बोला आपने 1 पैसा नहीं देना और मैं अपने आप देखूँ। तो वहाँ से बोलते हैं कि वो चढ़ाई करके आ गया था अपनी सेना के साथ। और जो रेलवे लाइन है ये बहुत पुरानी है, उस रेलवे लाइन के ऊपर जब उनकी फौज आ रही थी रात को तो इधर से उनको ऐसा चमत्कार हुआ कि घोड़े पे घोड़ा और हाथी के अश्वार ये सब उनको नजर आए। और वहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि वहाँ का जो राजा नवाब था वो अपनी फौज को डर करके वापस लेके चला गया और उसके बाद इस गांव का लगान बिल्कुल बंद हो गया। ये उनकी